Yummy. फूड। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड की तो जरूरत पड़ती है ना, चाहे हम हो या फिर एनिमल्स। अब अगर हमें फूड ही ना मिले तो हम अपने डेली लाइफ के सारे काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी ही नहीं होगी हमारे पास, तो फिर सारे काम होंगे कैसे। वेल स्टूडेंट्स, इस फूड से ना हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ये क्या चीज होती है? तो बच्चे एक बात बताइए, आपकी मम्मा आपको जब भी कहती हैं कि मिल्क पी लो और ये पल्सेस खा लो, किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है जिनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और इन्हीं को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। चलिए, हमें कितनी नई चीज पता चली, न्यूट्रिएंट्स के नाम भी तो पता चल गए। दोस्तों, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में, क्या कहले हमारी नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जब हमें कई बार चोट लग जाती है या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी डैमेज होता है ना, उसे रिपेयर करने के में भी ये न्यूट्रिएंट्स बहुत हेल्प करते हैं। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स, सबकी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम सारे काम कैसे कर पाएंगे? कितनी सारी चीजें पता चल गई, हमें न्यूट्रिएंट्स के नेम पता चले और ये भी पता चला कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें न्यूट्रिएंट्स और एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, फूड से। पर मैंने कभी प्लांट्स को मिल्क पीते या फिर पल्सेस खाते तो देखा ही नहीं, तो फिर इन्हें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते होंगे? तो बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत ही अमेजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पता है कैसे? अब हम अपने फूड के लिए तो इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, पर ये प्लांट्स बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पता है, इनके पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसपास से ही ले लेते हैं और फिर उसी से फूड को बनाते हैं। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है ना, वहां से उसे ले लेते हैं। साथ ही वाटर को लेते हैं ये रूट से। हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उन्हें वाटर देते हैं ना, और जब वाटर सॉइल में जाता है तो जो ये रूट्स होती हैं वो उस वाटर को प्लांट तक पहुंचा देती हैं। अब दो चीजें तो इसके पास प्रेजेंट है, और तीसरे होते हैं मिनरल्स जो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। और सेम जैसे वाटर को रूट्स ले लेती हैं, वो मिनरल्स को भी ऐसे ही प्लांट के पास पहुंचा देती हैं। देखो कितनी अमेजिंग चीज हुई। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, इन तीनों से ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड बनाते हैं और हमारी ही तरह ग्रो हो जाते हैं और इन्हें एनर्जी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, प्लांट्स के बारे में तो बहुत अच्छी चीज जानी कि कैसे ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, हमारी तरह नहीं कि प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। वेल दोस्तों, हम और एनिमल्स तो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, पर प्लांट्स अपने फूड को खुद बनाते हैं। और पता है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं न्यूट्रिशन। हाँ फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो प्रोसेस बहुत ईजी है और हमें कितनी ईजिली समझ भी आ गया कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी के लिए या फिर ग्रो होने के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पर प्लांट्स में न्यूट्रिशन का ये जो प्रोसेस है, ये मोड है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अब चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, हमने न्यूट्रिशन कैसे लिया, हमने फूड को खाया, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल गए और हमें एनर्जी मिल गई। पर ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें ये जो न्यूट्रिशन का मोड है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये कैसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है? वेल स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि वो अपने जो फूड है उसको खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड को ले रहे हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। चलिए, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पता चल गया। एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब ऐसे तो हम हैं या फिर एनिमल्स, पर क्या प्लांट्स भी ऐसे होते हैं? हाँ दोस्तों, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट। और यही दो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनसे प्लांट अपने फूड को लेते हैं। चलिए, अब हमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पता चल गया है कि कैसे ऑटोट्रॉप्स अपने फूड को खुद बनाते हैं और एनर्जी को लेते हैं, और वहीं पे जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो एनर्जी के लिए, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को जाना, फिर हमें पता चला कि कैसे न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में और साथ ही एनर्जी को लेने में, और तीसरी चीज हमने जानी कि
कैसे न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। 2 टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इसी के साथ ये लेक्चर तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पर अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से अपने फूड को बनाते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, उन सब चीजों को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूस्टैक ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।